हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि क्या आपको इनर वर्क करने में आलस आता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि यही टाइम पे मुझे मेडिटेशन क्यों करनी है, या चलो ना कल कर लूँगी या कर लूँगा, ठीक है, या अभी ही करना क्यों ज़रूरी है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको डिले करने की आदत हो गई है, या आप ऐसे लूप में फंसते जा रहे हैं कि एक कंसिस्टेंसी के साथ आप अपना इनर वर्क नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? तो ये वीडियो आप ही के लिए है, प्लीज़ एंड तक देखिएगा कि आप एग्जैक्टली ऐसा क्यों कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए ये पर्टिकुलर लूप से निकलने के लिए। ओके, सो आई थिंक ये वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं होने वाली है, क्योंकि बहुत छोटी सी बेसिक सी ही चीज़ है इसमें। सो प्लीज़ इसको एंड तक देखिएगा ज़रूर। होता क्या है, जब हम कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ करते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ, है ना, रोज़ रोज़ करेंगे तो उसका रिज़ल्ट जो है वो हमें जल्दी ही दिखाई देने लगता है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को कंसिस्टेंसी में नहीं करते हैं या हम डिले करते हैं, हमने 4 दिन किया, 5वें दिन छोड़ दिया, ठीक है, तो जैसे दवाई होती है ना कि आप कोई चीज़ कर रहे हो, ठीक है, कंसिस्टेंसी में खा रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, या फास्ट कर रहे हो, या अपनी डाइट पे कंट्रोल कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको एकदम रिजल्ट देने लगती है। लेकिन अगर आप उसको ऑन एंड ऑफ में करते हैं या डिले करते हैं या चीट करते हैं तो वो आपको रिजल्ट उसका ऑपोजिट मिलता है। तो यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर आप अपना इनर वर्क डिले करते हैं, ठीक है, या कंसिस्टेंसी में नहीं कर पाते हैं, लूप में फंसते हैं, ठीक है, आलस आता है, बेसिकली आपको आप कर नहीं पाते किसी भी रीज़न से, तो आप अपना यूनियन ही डिले करते हैं, ठीक है, क्योंकि जितनी जल्दी आप पढ़ाई करेंगे उतनी जल्दी आपका एग्ज़ाम होगा, उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो अगर आप पढ़ाई ही करने में डिले करेंगे, एक ही क्लास को पास करने में 2 साल 4 साल लगाएंगे, तो आप नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेवल पर, अपनी इस जर्नी में, नेक्स्ट स्टेज पर आप जल्दी से नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। ये टोटली आप ही के हाथ में है। तो डिले होता क्यों है एक्चुअल में? कई बार ऐसा लगता है कि हम यही पर्टिकुलर टाइम पे मेडिटेशन क्यों करें, ठीक है। कई बार ऐसा भी लगता है बहुत सारे लोगों को कि यार सुबह ही करना क्यों ज़रूरी है, चलो ना आज स्किप करते हैं, या शाम को कर लेंगे, चलो देख लेंगे, ठीक है। या फिर कई बार ऐसा लगता है कि हमें मिरर एक्सरसाइज ही क्यों करनी है, क्यों हीलिंग करें, ठीक है ना, मुझे ठीक फील हो रहा है, मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं लग रही है, हाँ थोड़ा थोड़ा था पर मैंने बात कर लिया और रिलीज़ हो गया, है ना। तो ये ऐसी चीज़ भी हमें लगने लगती है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में जब हम कोई भी चीज़ हमें अंदर से इच्छा नहीं होती है, ठीक है, या हम ये कहें कि हमारे दिमाग से इच्छा नहीं होती है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो हमें इस लूप में फंसाता है, वो हमें हमारा सही तरीके से काम करने नहीं देता, हमें फोकस्ड खुद पर इस वे में नहीं होने देता, हमें आलस में फंसाता है, ठीक है, और हमें उस चीज़ को कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम करता है। हमारा दिमाग एन नंबर ऑफ़ बहाने जो है वो हमें दिखाता है, ठीक है। कई बार बहुत सारे लोगों को ऐसी फीलिंग अपने अंदर से आने लगती है कि अरे यार बाद में कर लेंगे ना, इसमें दिक्कत क्या है, ठीक है। वो अंदर से नहीं आती है फीलिंग, एक्चुअली वो दिमाग से आती है। जिनका दिमाग बहुत चलता है उनकी फीलिंग भी जो है ना दिमाग से होने लग जाती है, ठीक है। और ये बहुत ही एक लॉजिकल बात है, बहुत सारे लोग इस चीज़ से अग्री करेंगे पर बहुत सारे शायद नहीं भी करेंगे, लेकिन वो अगर डीप में अपनी फीलिंग्स को फील करके देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि ये कहाँ से उनको आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा दिमाग जो है बेसिकली वो हमें सही काम जो है वो करने नहीं देता, और हमारी चीज़ें जो हैं वो वैसी नहीं हो पाती हैं जैसे हम करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमें बहुत सारे बहाने देने लगता है। जैसे कि मेडिटेशन जब आप करते होंगे, जो बिगनर्स हैं, ठीक है, उनको कई बारी खुजली होने लगती है, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन होने लगता है, दिमाग ना उनका कहीं और चलने लगता है, अरे यार ठीक है ना, इसके बाद ये करना है, जल्दी से 5 मिनट ही तो बैठना है, बैठ जाते हैं, ठीक है, या इसके बाद हमें कुछ और काम करना है। किसी को खुजली होती है, किसी को बैक में पेन होने लगता है, ठीक है। तो ऐसे करके ये भी एक तरीके के डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहाने हैं, जो हमारा दिमाग जब हम मेडिटेट करते हैं तो वो हमें देता है, ठीक है। तो लेकिन एक बार आप अगर इस चीज़ को ठान लें कि ये मुझे करना ही करना है, तो वो चीज़ आपकी ऑटोमेटिकली गायब होने लगती है, ठीक है। तो मैं हमेशा इसीलिए बोलती हूँ कि आप अगर आपको ऐसी चीज़ें लगती हैं तो पहले इस चीज़ को ठानिए कि आपको ये करना है, ठीक है, मेडिटेशन के लिए, और अपना ऑरा लॉक करके मेडिटेट कीजिए, ठीक है। दिमाग जो है वो मैं एन नंबर ऑफ़ बहाने जो लगाता है कि ठीक है बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, कोई ज़रूरी है आज ही करना, मैंने इस तरीके से इसको ऐसे सेटल कर लिया, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि हाँ हम रो लिए तो हमारा रिलीज़ हो गया। ये भी एक तरीके का दिमाग जो है वो हमें बेवकूफ़ बनाता है कि देख तू रो ली ना, तेरे को पेन फील नहीं हो रहा ना, बस ठीक है, ठीक हो गया ये,
ठीक है ना, और ये हम बाद में फिर कभी कर लेंगे या इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें ऐसी चीज़ें भी जो हैं वो लगती हैं, लेकिन ये टोटली एक गलत चीज़ है, ठीक है। तो अब आपको एक्चुअल में करना क्या है कि आप इस बहाने में, इस लूप में ना फंसें और अपना इनर वर्क जो है, जो सिर्फ बेसिकली मेनली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, मिरर एक्सरसाइज से अपनी हीलिंग, ठीक है, और अपनी 10 मिनट की नॉर्मल मेडिटेशन। तो ये आप कंसिस्टेंसी में कैसे कर सकते हैं? आपको सिर्फ और सिर्फ जब भी आपको अंदर से मना आए या आपके दिमाग से मना आए, ठीक है, या आपको बहाना आए कि अरे यार ठीक है ना, मेडिटेशन शाम को कर लेंगे, ठीक है, इतने टाइम से सुबह कर तो रही हूँ, मैं शाम को कर लूँगी, मैं अब सुबह ही क्यों करूँ, है ना, कई बार ऐसा होता है। तो जब भी आपको ये बहाने आए, या मिरर एक्सरसाइज के लिए भी आपको जब इनर वर्क करने में प्रॉपर बहाने आए ना, ये ठीक है ना, अभी किया ही तो था, 4 बार किया ना, कल आज ब्रेक ले लेती हूँ, आज रेस्ट करती हूँ, कल करूँगी, ठीक है। तो आप खुद से बात कीजिए और लॉजिकली बात कीजिए कि अच्छा अगर मैं इस चीज़ को अभी करती हूँ तो दिक्कत क्या है, अगर कर लूँगी तो शायद मेरा भला ही हो जाएगा, इससे कोई नुकसान थोड़ी है, या नुकसान है, और अगर मैं नहीं करती हूँ तो क्या मेरा फ़ायदा है या मेरा क्या नुकसान है, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा अगर मैं नहीं करूँगी, तो हाँ मेरा यूनियन ही है जो डिले हो जाएगा, ठीक है, मैं इस चीज़ को टालूँगी, है ना, और अगर मैं करती हूँ तो इसको मेरे को बेनिफिट ही होगा, मैं अपनी चीज़ें और डीप में जान पाऊँगी, जितना मैं देर से चीज़ें करूँगी उतना ही देर से मैं खुद को जानूँगी, है ना। तो जब आप लॉजिकली अपने दिमाग से डील करने लगते हैं, खुद से अपने दिमाग से जो है लॉजिकली बात करने लगते हैं, तो आपको एग्जैक्टली अपनी चीज़ों के बारे में पता चलता है कि वो बहाने एक्चुअल में आपको कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। और जब आप ये चीज़ ठान लेते हैं अपने अंदर, नहीं मुझे तो ये करना ही करना है, इससे दिक्कत क्या है, क्यों ना करूँ, जैसे हम बच्चे को होता है ना, हमारे घर में बच्चे होते हैं तो हम उनको कैसे बोलते हैं कि क्यों नहीं करना, आज स्कूल क्यों नहीं जाना, रीज़न दे, एक वैलिड रीज़न दे, ठीक है। तो ऐसे ही जब आप वैलिड रीज़न ढूंढेंगे ना कि दिक्कत कहाँ है, ठीक है, और वो क्या वाकई में ऐसी कोई दिक्कत है कि आप बिल्कुल वाकई में 10 मिनट की मेडिटेशन भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्या ऐसी चीज़ है कि जो मैं 10 मिनट मेडिटेट नहीं कर सकती या कर सकता, है ना, क्या वो इतना सॉलिड रीज़न है ना, लेट के भी नहीं हो रहा, चलो बैठ के मेरे स्पाइन में प्रॉब्लम है पर मैं लेट के भी नहीं कर सकती, या मैं 15 मिनट की मिरर एक्सरसाइज नहीं कर सकती, हील नहीं कर सकती खुद को, है ना। तो ये ऐसे करके आप अपने आप से लॉजिकली बात कीजिए, ठीक है, कि वैलिड रीज़न क्या है और वाकई में क्या होगा इससे या क्या नहीं होगा। जब आप इस तरीके से खुद से बात करने लगेंगे ना, आपका दिमाग आप देखेंगे ऑटोमेटिकली शांत होने लगेगा, क्योंकि वहाँ पे आप लॉजिकली चीज़ों को देख रहे होंगे और अपनी एक इच्छा जाहिर कर रहे होंगे कि हाँ मुझे करना है पर मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो जब आप ये करेंगे, आपका दिमाग जो है ऑटोमेटिकली आपको फंसाना बंद कर देगा धीरे धीरे करके, ठीक है, और आप उस प्रॉपर एक वैलिड रीज़न तक पहुंचेंगे कि फिर आप देख पाएंगे इजीली क्या वो वाकई में इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए कि मैं इनर वर्क कभी नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, है ना, या वो वाकई में सिर्फ एक लूप है, ठीक है। तो ऐसे करके खुद से बात कीजिए और इस डिले करने की आदत को, ठीक है, इस लूप में से निकलिए ताकि आप अपना इनर वर्क कंसिस्टेंसी में कर सकें। और जब आप ये करेंगे तभी आप अपने यूनियन के करीब जाएंगे, क्योंकि आप खुद के करीब जाएंगे, जितना आप खुद को हील करोगे उतना ही आप खुद से जल्दी मिल पाओगे, खुद को अच्छे से जान पाओगे। ओके, सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई हो। तो जिनको समझ में आई है प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी डिफ़िकल्टी आ रही है मिरर एक्सरसाइज करने में मेरी वीडियोस को देखने के बाद भी, आप मुझसे डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। मैं हीलिंग सेशंस देती हूँ, गाइडेंस सेशन देती हूँ, ठीक है, चक्रा हीलिंग्स भी देती हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। आप वहाँ से मेरा नंबर या ईमेल ले सकते हैं, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो देख के आपका काम चल रहा है, आपको लग रहा है बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। लेकिन आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप आकाशिक रिकॉर्ड, अपना लाइफ पर्पस, ये सारी चीज़ें भी जान सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।